अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुबारक टीवी इंटरनेशनल को। अच्छा, फेसबुक पे भी आप हमें देख रहे हैं और मुबारक टीवी इंटरनेशनल पर भी देख रहे हैं। पिछले हफ्ते की बात है कि मेरे ये दोस्त बाहर हैं, साथ हमारे काम भी करते हैं। तो उनके पास एक बंदा बैठा हुआ था, क्योंकि ये अकाउंटेंट का भी काम है यहाँ पे होता। तो जब वो चला गया तो ये मेरे दोस्त कहने लगे कि आपको पता है कि ये बंदा जो भी गया यहाँ से, ये 2 साल का मेहमान है। मैंने कहा जी क्या हुआ? ये तो बिल्कुल फिट था, ठीक ठाक था, आपके साथ बैठा रहा 2 घंटे, अपने कंपनी के जो भी मामला थे उस पर बातचीत भी करता रहा और काम भी करवाता रहा। तो कहने लगे कि वो जाती दफा मुझे ये कह के गया कि मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया हुआ और मुझे वो सरतान है, कैंसर है, क्रेप्स, और मुझे ये कहा गया कि कोई प्लानिंग नहीं करनी आपने, और आप 2-2.5 साल के लिए इस दुनिया में बाकी जो आपकी जिंदगी है बाकी है। मैं सोच में पड़ गया कि देखिए कितना बहादुर आदमी है और हालात का मुकाबला कर रहा है, साथ मिनी कैब चला रहा है, उबर में काम करता है और बड़े अच्छे तरीके के साथ वो जिंदगी की जंग लड़ रहा है। तो बड़ा आप देखिए कि किसी को ये सिर्फ इतला दे दी जाए कि आपको कैंसर है तो वो कमजोर दिल जो होते हैं वहीं पे परेशान हो जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। और जो 2 साल 2.5 साल डॉक्टर कहता जिंदा रहना, वो मेरा साल 6 महीने में वो अपनी मियाद पूरी कर चुके होते हैं। एक हॉस्पिटल में एक मरीज जो इलाज के लिए गया तो बेशुमार डॉक्टरों से वो मिला, लोगों से मिला, बीमार था। तो सब उसको कहे कि तुम्हारी कोई उम्मीद नहीं है बचने की और आज नहीं तो कल किसी वक्त भी आप वफात पा जाओगे। वो बेचारा फिर एक ऐसे हॉस्पिटल में गया जहां उसको पता चला कि यहाँ शिफा याब होते हैं मरीज। तो जब वो डॉक्टरों की टीम ने वहां का मुआयना किया, चेकअप किया, तो उस मरीज से जब बातचीत की तो वो बहुत घबराया हुआ था, परेशान था। पता था कि पता नहीं आज या कल किसी का भी जाता हूँ यहाँ से। तो जब डॉक्टर आते हैं यहाँ पे तो एक टीम होती है सुबह के वक्त पे, पाकिस्तान में भी शायद ऐसी ही हो, मगर यूरोप वगैरह में वो बाकायदा तौर पे कोई 5-6 डॉक्टर होते हैं और उसमें ऐसे भी होते हैं जो अभी डॉक्टर मान रहे होते हैं। बहरहाल, तो जब डॉक्टरों ने उससे बातचीत की तो बहुत घबराया देख के, तो चले गए डॉक्टर। दूसरे दिन उस कमरे में एक सफाई करने वाला आया, उसने आके बेड तब्दील किया और वो जनाब बातचीत भी करता रहा, वैसे ही हाल चाल पूछा कि किस सिलसिले में आप आए हो। तो अब मरीज को तो परेशानी होती है, वो बता देता है ये, तो फिर वो बातों बातों में उसने पूछा कि तुम्हारा कौन सा डॉक्टर इलाज कर रहा है। उसने कहा जी फलां डॉक्टर है, वो मेरी देखभाल कर रहा है। तो जो सफाई करने आया था बंदा, उसने कहा यार ये तो बड़े खुशकिस्मत हो, इतना अच्छा डॉक्टर मिल गया, वो तो बड़ा मसरूफ होता है, बड़ा बिजी होता है, उसके पास तो टाइम ही नहीं होता, तो आपको कैसे वो मिल गया? मरीज बड़ा हैरान। फिर वो जो सफाई करने वाला था उसने बताया कि जो भी मरीज यहाँ पे आते हैं अक्सर उनमें से सेहतमंद हो जाते हैं और अपने घरों को चले जाते हैं। ये बातें वो बैठ के उसके पास करनी शुरू कर दी, साफ सफाई भी, ये नहीं कि सफाई छोड़ दी, बेड पे उसके भी सफाई वगैरह करता रहा, पास जो अलमारी वगैरह थी उसको भी वो ठीक करके चीजें रखता रहा और साथ ये बातें करता रहा। तो आधा घंटा उसने उस डॉक्टर की तारीफ की जो उसका इलाज कर रहा था, और फिर उससे ये जाती दफा कहा कि बड़े खुशकिस्मत हो। अच्छा, अब हुआ ये
कि जब वो उस मरीज को ये चीजों का पता चला कि मैं वाकई खुशकिस्मत हूं कि इतना बड़ा डॉक्टर है जो मेरा इलाज कर रहा है, तो उसके चेहरे पे भी कुछ इत्मीनान हुआ, कुछ सुकून हुआ। और फिर वो अपने दोस्तों को भी बताने लगा कि मेरा जो इलाज कर रहा है बड़ा अच्छा डॉक्टर है। अपने घर वालों को भी उसने बताया कि ऐसे मुझे पता चला है कि इस डॉक्टर से ज्यादा लोग शिफायाब होके जाते हैं, सेहतमंद होके जाते हैं। मगर आपको अब ये मैं बताऊं कि वो कोई सफाई वाला बंदा नहीं था, वो भी एक डॉक्टर था, नफ्सियाती डॉक्टर। और ये तरीकाकार उसने सोचा कि किसी तरह इसको हौसला दिया जाए, ये बहुत घबराया हुआ है। दूसरे दिन जब डॉक्टरों की टीम आई तो वो काफी मुतमिन था, मगर वो बंदा जो डॉक्टर नफ्सियाती डॉक्टर था वो नहीं साथ था। तो ये चीजें होती हैं कि अगर आप किसी को आप देखते हैं कोई मरीज है, कोई बीमार है, कोई कारोबार करने लगा, तो उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। ये नहीं कि उसको मायूस कर देना चाहिए कि बीमार है तो उसके पास बैठ के सारे दुनिया की वही बातें कहे, फलां भी मर गया, फलां भी मर गया, फलां भी मर गया, फलां भी मर गया, और जितने जिंदा 2-4 उनमें से भी मार के आ जाए ताकि ये भी जल्दी चला जाए दुनिया से। उसके पास अच्छी बातें करे, उसको बताएं कि शफा अल्लाह ताला देता है, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। हौसला बहुत चीज है, हौसला अफजाई करनी चाहिए कि अगर कोई कारोबार करता तो उसकी भी ये नहीं कहना चाहिए फलाने का ही पट्ठा बह गया, फलाने का ही बह गया। आज का हालात है जिन्हें हमारे एक अजीज है, उनके साथ जब भी मशवरा कर ले कि ये कोई करने लगे हम कारोबार बिजनेस, वो कहते बस थोड़ी देर में क़यामत आने वाली है, अभी ये हो जाएगा, अभी वो हो जाएगा, मर जाएगी दुनिया, सब कुछ इधर रह जाएगा, रुड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और फिर बंदा जिसने कारोबार करना होता है वो कहता है पता नहीं अभी थोड़ी देर बाद मैं भी मर जाना। तो ये चीजें जो होती है, ये मायूस बातें जो जाके हम लोग वहां पे हमारे माशरे का ये एक हिस्सा है कि शुरू कर देते हैं, ये अच्छी बातें नहीं है। किसी की खबर लेने जाए, उसके पास अच्छी अच्छी बातें करे, उसको महसूस ही ना हो, खुशी खुशी की बातें करे। ये ना कि अपना भी मुंह 12 बजे होते लेके चले जो होते। तो ये चीजें मैं इसलिए आपको बताता हूं कि हमारा जो सिस्टम है यहाँ पे आज खुशी बहुत कम हो गई है। लोग मायूस हैं, कोरोना है, किसी को कोरोना हो जाए तो उसको 500 बंदा गिना देगी, आज जर्मनी से इन्हें मार गए ने, स्पेन इन्हें मार गए ने, उथे इन्हें मार, जो बच्चे वो भी तो बताओ ना उनको। तो मकसद ये है कि आपकी बातों के साथ, अच्छी बातों के साथ, जो बंदा बीमार है, जो मायूस है, हमें यहाँ पे बेशुमार लोग फोन करते हैं जी हमारे ये मसाइल है, हमारा ये प्रॉब्लम है, हम उनको हमेशा यही बताते हैं कि आप ये तरीका अख्तियार करें, इस तरह आप अपने आप को कामयाब पाएंगे। कोई वजीफा मुझे के मैं कहता आप नमाज पढ़ा करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ के दुआ कर दिया करें, अल्लाह ताला बेहतर कर देगा। और उसको ये भी बताते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि आपके हालात ठीक नहीं हो सकते, अगर दूसरे लोग के हो सकते तो आपका क्या गुनाह है। तो उस बंदे को कोई बीमार हो उसको हम ये भी कहते हैं इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे, ये दवाई है किसी ने बताई हमें, ये इस्तेमाल करो। और जो लोग हमें यहाँ फोन करके ये भी कहते हैं कि मैं इस तरह यूरोप आ जाऊँ, इस तरह आ जाऊँ, उसको फिर बताते नहीं भी ये तरीका गलत है, लीगल तरीके के साथ जो भी काम करो वो बेहतर होता है। और कल ही मुझे परसों एक फोन आ गया, कहता जी मैं यूरोप आना चाहता हूँ। मैंने कहा आपकी तालीम क्या है? कहता अभी मैट्रिक नहीं की, अंडर मैट्रिक हूँ। मैंने कहा यहाँ पे वो ट्रक ड्राइवर चाहिए, तुम भी ये सीख लो वहां पे पाकिस्तान में, तो तुम यहाँ पे अपना अप्लाई करो एम्बेसी के जरिए या ऑनलाइन जो भी कंपनियां है, तो वहां पे आप जाके तो ट्राई कर सकते हो, शायद वीजा मिल जाए। अगर नहीं भी मिलेगा तो वहां भी तो ट्रक चला सकते हैं ना, पाकिस्तान बस चला सकते हैं। और यंग था काफी लड़का, तो मुझे कहने का और कोई काम, मैं क्या जितनी तुम्हारी तालीम है फिर यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ, पायलट का पूछता हूँ शायद
कई आजकल जगह पे पायलट की जरूरत है, या डॉक्टर लगा देता कहीं से पूछ के, तो खुद ही हंसी उसकी निकली। मकसद ये है कि कई लोग यहाँ पे जब बातें करते हैं तो उनको भी ख्याल करना चाहिए कि ये जो मशवरा दिया है ये ठीक है, और कोई काम भी इस तरह लोग फिर पूछते हैं कि जैसे बहुत बड़ा उन्होंने कोई बड़ी पीएचडी की हुई है और अपनी मर्जी का वो काम ढूंढ रहे हैं और लोग उनकी कदर करेंगे। तो लोगों को भी चाहिए पहले इस काबिल बनाएं अपने आप को कि कोई वैल्यू आपकी, कोई पूछे आपसे क्या करते हैं। तो अगर जैसे वो कह रहे थे कि अभी मैट्रिक भी नहीं हुआ मेरे से, तो मैं सोच रहा था कि आज का इंग्लैंड के हालात भी ठीक ही नहीं, तो अगर आप यहाँ पे आ गए तो अंग्रेज आपसे कोई चीज ही ना सीख ले। बात कहीं से कहीं निकल गई क्योंकि ये प्रोग्राम था गपशप। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हौसला देना चाहिए और मदद करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई अच्छा मशवरा है तो वो देना चाहिए। जो भी कोई कारोबार करने लगता है, कोई ऐसे मसाइल में किसी का नुकसान हो जाता है, तो वहां बैठ के फिर पूरी दुनिया के नुकसान ना बताते रहे, फलां का बेड़ा गर्क हो गया, फलां का इतना नुकसान हो गया, फलां ने भी किया था। तो ये चीजें जो होती है ये मायूसी की बात है। एक प्रोग्राम में अनकरीब करूंगा हसद पे भी, क्योंकि इसमें हसद भी शामिल होता है। आज माशरे की ये बर्बादी हो चुकी है कि किसी का नुकसान हो तो खुशी मनाई जाती है कि इसका बेड़ा गर्क हुआ है तो हम खुश हैं, मगर किसी का भी नुकसान हो सकता है, कोई भी बीमार हो सकता है, कोई भी फौत हो सकता है, सब कुछ इंसानों के साथ ही है। और मेरा ख्याल है कि एहतराम करना चाहिए हर इंसान का, उसके जज्बात का। आज के लिए प्रोग्राम गपशप में इतना ही बहुत है। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें नाइन न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ। अपना ख्याल रखें।